मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण से हो जाता है? तो यह होता है कैडमियम के कारण से, कैडमियम के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का जो टीका होता है यह कौन सी बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो यह क्षय रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का जो टीका होता है यह क्षय रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत होता है जल होता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पौधे का कौन सा भाग है जो कि श्वसन क्रिया करता है? तो यह पत्तियां करती हैं श्वसन क्रिया। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो वह फली फसल सहायक है। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा फैलती है? कौन सी बीमारी है जो कि जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो वह है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। दूध के दही के रूप में जमने में का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का प्रमुख कारण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? वृक्षों की छाल पर जो कवक उगते हैं उनके लिए कहा जाता है कार्डिकॉल्स। कार्डिकॉल्स कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक होते हैं जो कि शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो यह एपिथेलियम ऊतक हैं। कौन से? एपिथेलियम ऊतक यह शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य भाग या हिस्सा होता है उसके लिए प्राकंद कहते हैं। प्राकंद कहते हैं। कौन सा रूपांतर तना है? तो आलू एक किसका तने का रूपांतर भाग है। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में? मूत्र में होता है। अगला प्रश्न है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला एक रोग है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला एक रोग है? तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह कौन सा है? कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, उसके लिए लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन कहा जाता है। बीजों के अनु बीजों के अंकुरण में के लिए सामान्यता किसकी आवश्यकता होती है? बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यता प्रकाश की आवश्यकता होती है। शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात हो जाता है? शरीर में किसकी अधिकता के कारण से हृदयघात या हम बोलते हैं हार्ट अटैक होता है? तो यह होता है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण से। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो यह हमें पत्तियों से प्राप्त होती है। एडेफ पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? एफेड्रिन औषधि कहाँ से? तना से उत्पन्न करता है, हमें तना से प्राप्त होती है। पुष्प की सुखाई गई कलियां का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। पुष्प की सुखाई गई जो कलियां है इसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो वह है लौंग की।
फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो यह खाया जाता है पुष्पक्रम खाया जाता है। हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग में से प्राप्त होती है? हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो यह शुष्क प्रकंद से प्राप्त होती है। शुष्क प्रकंद से प्राप्त होती है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो यह होता है पाइन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता या जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 तत्वों की जरूरत होती है। पौधे की वृद्धि के लिए 16 तत्वों की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कि धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी के कारण से होता है? धान में जो खैरा रोग होता है यह जस्ता तत्व की कमी के कारण से होता है। फूल गोभी का बीटेल रोग किस तत्व की कमी के कारण से होता है? फूल गोभी का जो बीटल रोग होता है वह MO तत्व की कमी के कारण से होता है। तो ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऊर्जा रूपांतरों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो यह है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों को द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। किस पादक हार्मोन्स के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त हो किया जा सकता है? किस पादक हार्मोन्स के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त होता है? तो यह होता है ऑक्सिन के छिड़काव से। अगला प्रश्न है कि प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवर्ती संचालन यह ऑक्सीजन के संचालन से प्राप्त किया जाता है या नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा? ऑक्सीजन से प्राप्त नियंत्रण होता है। ऑक्सीजन से नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पादक वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? पादक वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो वह है JC बोस का नाम जुड़ा हुआ है। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए है न्यूलिप्टस के लिए होती है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पौधों की पत्तियों में जो हरा पाए जाने वाला हरा पदार्थ होता है वह होता है क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल कहलाता है। पादक रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादक रोगों का सबसे उत्तरदायी जो कारक होता है वह है फफूंदी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग यह बाजरा फसल से संबंधित है। बाजरा फसल से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित? टिक्का रोग यह मूंगफली रोग से संबंधित है। मूंगफली रोग से। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण से होता है? धान का प्रसिद्ध रोग है जो कि खैरा वह है जस्ता की कमी के कारण से होता है। जस्ता की कमी के कारण से। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण से होता है? चाय में जो लाल राष्ट्र रोग होता है यह हरे शैवाल के कारण से होता है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानिकारक होती है? तो वह होती है कैटरपिलर अवस्था सबसे हानिकारक होती है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषण वाहक का कार्य करता है? कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो वह है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। पादक में जल तथा
खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का जो संचालन होता है यह जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो एक वृक्ष की आयु का पता हम वार्षिक बलों की गिनती करके लगा सकते हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर से किससे जाता है? संवहनी में पौधों में जो पानी ऊपर जाता है यह जाइलम टिश्यू के कारण से जाता है, जाइलम टिश्यू से जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था, जोहानसन ने किया था। बारबेरा मैकलिंटॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध था? तो यह था मक्का के पौधे पर। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषण करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो यह मिला था कार्ल बर्न को, कार्ल बर्न को मिला था। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? तो यह कहा गया था वाटसन के द्वारा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? सेल नाम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने? रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित या अलग करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? तो वह है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल करती है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? तो वह है प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। किसके कारण से? राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण से। नेक्स्ट है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दें तो कोशिका में क्या? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसकी उपस्थिति के कारण से किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण से पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह कोशिका भित्ति में, किसकी? कोशिका भित्ति के कारण से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रोग्राम्स सेल यानी डेथ का जो कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण है यह कहलाता है एंजिक, एंजिक कहलाता है। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? कौन सा अंग है जो कि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो वह है लवक, लवक नहीं होता। यह किसमें? पादप कोशिका में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि जीव द्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव द्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था हक्सली महोदय ने, हक्सली महोदय ने कहा था। डीएनए के डी हेलिक्सिंग प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के डी हेलिक्स प्रारूप को सबसे पहले वाटसन तथा किक ने प्रस्तुत किया था, वाटसन तथा किक ने प्रस्तावित किया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने? ब्राउन महोदय ने की थी, ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। परिस्थितिकी
शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? परिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले प्रतिपादन करने का जो श्रेय है यह जाता है रीटर को जाता है। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः मैनग्रोव वाले जो ज्वारीय वन है यह सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण से सभी जंतु मर जाएंगे? यदि संसार में सभी पौधे मर जाएं तो मनुष्य जितने भी जंतु हैं वह ऑक्सीजन की कमी के कारण से मर जाएंगे। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखलाओं से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतर है? खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? तो यह है एक जीव से दूसरे जीव के लिए, एक जीव से दूसरे जीव के लिए। दोस्तों यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।